डैडी देख हम फिर चौराहे पर आ गए, हम बेघर हो गए। मैंने और मेरी बीवी ने मिलकर लोगों की सहायता के लिए एक संस्था बनाई है। आज तक जहां से हमें पैसा मिल रहा था वो सोर्स अचानक बंद हो गया है। तुम कुछ मदद कर सकते हो? ये तो किसान रोमांटिक धंधे में पड़ गए यार। तुम तो राइटर हो, अच्छी अच्छी लव स्टोरीज लिखो। लव स्टोरीज तो मैंने कभी भी नहीं लिखी। तुम साफ साफ बताओ, तुम कुछ कर सकते हो या नहीं? तुम्हें याद है सूरज, कॉलेज के जमाने में मैंने तुम्हारी कहानियों की किताब छापने का जिम्मा लिया था, मगर मेरे पिताजी नहीं माने थे और मैं कुछ नहीं कर सका था। आज मैं अपने सारे बिजनेस का खुद ही मालिक हूं। तुम चाहो तो तुम्हारी कई किताबें छाप सकता हूं। मैं यहां किताबें छपाने नहीं आया हूं। तुम इस संस्था की मदद कर सकते हो या नहीं? मुश्किल है यार। दरअसल मेरे पिताजी ने इस किस्म की चैरिटी का कोई रास्ता ही नहीं रखा और तुम जानते हो कि मैं इन झंझटों में पड़ता ही नहीं। मगर मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि तुम कैसे इस जंजाल में पड़ गए। वो तुम नहीं समझोगे। मैं चलता हूं। सूरज सुनो, तुम्हें अपने लिए कुछ चाहिए तो मैं दे सकता हूं। शुक्रिया। अरे यार, अपने कई दोस्त कई कई बार कर्ज ले जाते हैं। यह अलग बात है कि वो वापस कभी नहीं करते और मैं कभी मांगता नहीं। देखो धनराज, मैं अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया। मेरा अपमान मत करो। इसमें अपमान की क्या बात है भाई? मांगने तो तुम आई हो, चाहे चैरिटी ही सही, और ऊपर से अकड़ भी रहे हो। आइए आइए सूरज साहब, आइए आइए आइए। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? मैं एक जरूरत से आया हूं माथुर साहब। जी, आजकल लोगों को आपकी जरूरत है। पार्टियों में, पेपरों में, हर जगह आपकी चर्चा है। सूरज साहब, मैंने भी एक ग्रैंड पार्टी प्लान की है। ऐसी पार्टी के सब दंग रह जाएं। एक खास काम है। बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे कुछ रुपए चाहिए एडवांस के तौर पे। ये हुई ना बात सूरज साहब। इसका मतलब ये हुआ कि आप आगे से वैसे नॉवल लिखेंगे जैसा हम चाहेंगे। नहीं, रहने दीजिए माथुर साहब। आप एडवांस की बजाय मुझे उधार दे दीजिए। उधार? उधार तो मोहब्बत की कैंची होती है सूरज साहब, और आप तो जानते हैं हमें आपसे कितनी मोहब्बत है। माथुर साहब, आप ये भूल रहे हैं कि अवार्ड के साथ मुझे 7,000 रुपए मिलने वाले हैं। आपको उनमें से लौटा दूंगा, आप लिखवा के रख लीजिए। सूरज साहब, इनाम मिलने से पहले ही अगर इसी तरह आपने 2-4 जगह से कर्जा ले लिया तो मैं गरीब तो मारा जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं उस पार्टी पे नहीं आऊंगा जो आप मेरे सम्मान में दे रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं सूरज साहब? मैं आपके सम्मान में पार्टी इसलिए दे रहा हूं ताकि किताब बिके। अगर आप ही नहीं आए तो ठीक है, मैं 500 रुपया भी देता हूं। ये 500 रुपया। 1,000। 1000 रुपया। ये 1000 रुपया। लेकिन सूरज साहब, अवार्ड मिलते ही ये रकम मुझे लौटा देना है? ठीक है। नमस्ते वकील साहब। आइए आइए मिसेस कमल अग्रवाल, आपका हल्फनामा अटेस्टेड होकर तैयार पड़ा है। ये लीजिए। थैंक यू। आपकी डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम तो हल हो गई, मगर पासपोर्ट बनवाने में अभी और भी कई फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। आपको अमेरिका जाना कब है? वकील साहब, अभी तो ये भी तय नहीं कि जा पाऊंगी या नहीं। ये तय तो बहुत दूर की सोच कर रही हूँ। ताज्जुब है। चलती हूँ वकील साहब। नमस्ते।
अरे कमल, तुम मेरे से पहले ही पहुंच गई। ये लो 1000 रुपया घर के खर्चे के लिए। और ऑफिस में जिन्हें वादा किया है, फर्नांडिस की तनख्वाह? वो भी हो जाएगा। आधे पैसे घर के खर्च के लिए रख लेती हूँ और आधे वहां दे देती हूँ। ठीक है। ऐसा कब तक चलेगा सूरज? कमल, ऐसा तो अभी शुरू हुआ है। तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो। तुम ये क्यों नहीं मानते कि अभी हमें अपना परिवार बढ़ाना नहीं चाहिए? कमल प्लीज, इस वक्त इसके बारे में बात मत करो। मैं आराम करना चाहता हूं। तुम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हो। नहीं कमल, मैं अपने हालात का सामना इस ढंग से करना चाहता हूं कि हम अपने आदर्श भी ना छोड़ें और हमारी निजी जिंदगी में भी कोई फर्क ना आए। कभी कभी अपनी जिंदगी की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर तो सब कुछ करना पड़ता है, मगर मुझे खामखा की कुर्बानी देने का जुनून नहीं है। कमल, अपने आप को खोकर अगर सारी दुनिया पा भी ली तो क्या पा लिया? मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। अब तो मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। बैठिए। पता नहीं आप मुझे पहचानती हैं या नहीं। कॉलेज में देखा है आपको। आप मुझसे 2 क्लास पीछे थी। यहाँ कैसे आना हुआ? 2.5-3 साल पहले मेरे घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मम्मी और पापा का झगड़ा हो गया। मैं मम्मी के साथ घर से अलग हो गई। तब मैंने शकुन जी से रिक्वेस्ट की कि मेरी फ़ीस माफ़ कर दें, लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से फ़ीस माफ़ नहीं कर पाई। और तब उन्होंने अपने पास से मेरी 1 साल की फ़ीस भर दी थी। शायद उन्हें अपनी डेथ का पहले से ही पता चल गया था। हाँ, उन्हें पता था। मैंने जब उन्हें फीस भरने से मना किया तो वो बोली उधार समझ कर ले लो। तो मैंने उनसे कहा जब मेरे पास उधार चुकाने के लिए पैसे होंगे और बाय चांस आप मुझे नहीं मिली तो मैं क्या करूंगी? तो वो बोली अगर उस वक्त मैं तुम्हें नहीं मिली तो तुम इन पैसों से किसी दूसरे की मदद कर देना। अब हमारे हालात ठीक हो गए हैं। मम्मी की नौकरी लग गई है और मैं भी ट्यूशन करने लगी हूँ। ये उनके दिए हुए पैसे उन्हीं के नाम की संस्था में दे रही हूँ। इनसे आप किसी भी गरीब की मदद कर दीजिएगा। अच्छा, मैं फिर कभी आऊंगी। मेरे योग्य कोई काम हुआ तो जरूर बताइएगा। नमस्ते। आओ, यहाँ बैठो। 2 चम्मच शक्कर। जी। अब बताओ, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम्हें इस वक्त यहाँ आना पड़ा? अरे
क्या हुआ? आई एम सॉरी मैडम, आप बुरा मत मानिएगा। दरअसल आज ही मेरी माँ की डेथ हुई है। आज? तुम अकेली हो क्या? मेरे पापा हैं, पर मैं उनके साथ नहीं रह सकती। वो हर वक्त शराब पिए रहते हैं। ओह, तुम क्या चाहती हो? अगर मुझे हॉस्टल में रहने की जगह मिल जाती तो। वहां का खर्चा, फिर कॉलेज की फीस कहाँ से दोगी? जी, मैं पढ़ने के साथ साथ कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। काम मिलना इतना आसान है क्या? मैं ढूंढ लूंगी। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मैं जरूर कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। तुम चाय पी लो, वरना ठंडी हो जाएगी। मैडम, मैं जिंदगी में आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मेरी तरह? मैं भला क्या हूं? मैं जानती हूँ आपके बड़े ऊंचे आदर्श हैं। आप एक बहुत अच्छी लेखिका हैं। भले ही आप अकेली हैं, मगर आप नहीं जानती आपका जीवन मुझे कितनी प्रेरणा देता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।